नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो तो हमारा स्टार्ट होगा नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। आ जाइए रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, हिंदी में बोलते हैं इसको हम शेषफल प्रमेय। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 5 का, हमें डिवाइड करना है 16 में। कितना बार जाएगा आप बोलोगे 3 बार। 5 या 15 बचा 1। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम भाज्य, इसको बोलते हैं हम भाजक, इसको बोलते हैं हम भागफल और इसे बोलते हैं हम शेषफल। देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। इसे बोलते हैं डिविडेंड, डिवीजर, रिमाइंडर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिवीजर, क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड है ये हुआ रिमाइंडर। तो यहां से एक जो फॉर्मूला बनता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये होता है भाज्य बराबर, इधर लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या हो गया, डिविडेंड, भाजक क्या हो गया, डिवीजर, भागफल क्या हो गया आपका क्वोशिएंट, शेषफल क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी। अब देखो ये आया कहाँ से, आपका आया कहाँ से, भाज्य डिविडेंड, भाज्य कौन सा हुआ 16। तो यह आया कहाँ से, इस पे भी आ जाइए, क्योंकि हमें हर चीज़ खोल के चलनी है। कोई चीज़ आई कहाँ से, कैसे आई, सब कुछ लेके चलना है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तो आप इन्हें चुटकियों में कर पाओगे। यदि बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक क्लियर करके चलो। तो देखो ये आया कहाँ से, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखो भाज्य 16, आपका 16 कैसे आया, आप बोलोगे कुछ नहीं सर, भाजक और भागफल का हमने गुणनफल कर दिया, 5 और 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और रिमाइंडर को इसमें ऐड कर दिया। तो 5 गुणा 3 15, 15 प्लस 1 16, 5 गुणा 3 15 प्लस 1 16। तो कहाँ से आया ये, यहाँ से फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सबकी समझ में आ गया होगा। रब कर दूं, डस्टर कहाँ है, देखो अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं, उन पर आइए। मान लो सपोज करो कोई नंबर ले लिया हमने 76 ले लिया, ठीक है। कोई नंबर ले लिया हमने 76 नंबर। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज करो किसी से मान लो कोई नंबर ले लो 15 से ले लो, 15 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलोगे 15 पंजे 75, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1 सर। तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब हमने कोई नंबर ले लिया सपोज करो 17, इसका हम भाग दे रहे हैं 20 से, 17 में हम भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, यहाँ तो रिमाइंडर 17 ही आ जाएगा, यहाँ तो रिमाइंडर आपका 17 ही आ जाएगा। ऐसे एक नंबर ले लिया हमने 35, इसका भाग दे रहे हैं हम 36 से, तो यहाँ क्या रिमाइंडर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 35। तो एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो रही होगी, एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो रही होगी। वह चीज़ क्या है कि
देखो उस चीज को, वह चीज है, नोट डाउन कीजिए, उस चीज को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो देखो नोट में लिखिएगा, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को किसी, देखो भाग किससे दे रहे हैं, भाग किससे देते हैं, डिवीजर से, डिवीजर, भाजक। किसी भी संख्या को किसी डिवीजर मतलब भाजक, किसी भी संख्या को किसी डिवीजर, देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, किसी भी संख्या को किसी डिवीजर भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा उस भाजक से छोटा आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को किसी डिवीजर मतलब भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से छोटा आएगा। जैसे हम देखो इस संख्या 8, कोई संख्या, कोई नंबर ले लिया, 9 से हम भाग दे रहे हैं, 9 क्या है यहाँ आपका डिवीजर, 9 क्या है आपका यहाँ भाजक। ठीक है, 9 क्या हो गया यहाँ आपका डिवीजर। ठीक है, 9 क्या हो गया आपका डिवीजर। तो 9 से हम 8 में भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, 9 से छोटा आएगा, तो क्या आ गया 8। कहने का मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा रिमाइंडर 8। तो यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा, रब कर दो। चलो अब क्वेश्चनों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइएगा सर। देखो इससे पहले एक चीज और देख लीजिए, जैसे हमें 60 में 40 से भाग देना है, 60 में 40 से भाग देना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 20 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 20। बट देखो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमने एक छोटी संख्या ली है, अभी आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये किसी से कट रहा है, आप बोलोगे जी सर कट रहा है, 10 से कट रहा है, ये 6 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है, अभी और कट रहा है, आप बोलोगे 2 से कट रहा है। तो देखिए आपने कितनी बार काटा है, 2 बार, 3/2, कहने का मतलब 10 गुणा 2। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 3/2 से आप बोलोगे 1, आप बोलोगे सर 1, बट 1 इसका एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होगा, 1 इसका एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको काटा है, कितने से काटा, या तो 20 से काट लेते, या 10 और 2 ऐसे काटा है। तो एक बार 10 से काटा था, एक बार 2 से काटा था, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या है आपका 20, एक्चुअल रिमाइंडर क्या है आपका 20। तो इस तरह से आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ गया 20। ठीक है ना, चलो रब कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। अब आते हैं क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन लगाइए सर। क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो 32 शेष बचता है। बत्तीस शेष बचता है। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, ठीक है, तब उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, क्या शेषफल आएगा।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एक संख्या में जब 49 से भाग दिया जाता है तो 32 शेष बचता है, तब उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हटा दीजिएगा, आ जाइए। बहुत सबसे पहले सबसे छोटा और बहुत सरल क्वेश्चन लिया है, आ जाइए। और यही आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में उनमें ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कुछ नहीं, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेष 32 बचता है। ठीक है, कोई संख्या ले ली हमने, 49 से भाग दे दिया हमने, तो रिमाइंडर बच गया आपका 32। तो आपका रिमाइंडर बच गया 32। ठीक है, रिमाइंडर बच गया 32। ठीक है, तब उसी संख्या को, मतलब इसी संख्या को, तब उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब इसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब देखो, जब संख्या को हम 49 से भाग दे रहे हैं तो 32 शेषफल बच रहा है। जब हम संख्या में 49 से भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 32। आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 32। ठीक है, अब यदि इसको हम 7 से भाग दें, अब इसी संख्या में हम 7 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो, एक तो सीधा सीधा तरीका है, करते कैसे, रिमाइंडर 32 कैसे आ सकता है। आप बोलोगे सर जो हम भाजक है, जो डिवीजर है, उससे संख्या छोटी है, उतना रिमाइंडर आएगा। तो इस संख्या को हम 32 मान सकते हैं, 32/49। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आता है, आप बोलोगे सर 32। तो वो संख्या कौन सी होगी 32। ठीक है, 32। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ मैं ऐसे करने का और इसको खोल के करने का। 32, अब 7 से भाग दें हम 32 में 7 से भाग दें, तो आप बोलोगे 28 + 4, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो रिमाइंडर आएगा आपका 4। तो आंसर आएगा इस तरह से आपका 4। अब देखो इसको पूरा खोल के कैसे करते हैं, इस तरह से आपका आंसर आ गया 4। अब देखो, अब क्या कह रहा है, संख्या मतलब कोई नंबर मान लिया हमने n, डिवाइड कर रहे हैं किससे 49 से, तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 32। रिमाइंडर आ गया आपका 32। तो मान लो देखो रिमाइंडर आ गया 32, तो कहने का मतलब वो संख्या आपकी क्या होगी, वो संख्या आपकी क्या होगी। ठीक है, अगर संख्या आपसे पूछ ले तो वो संख्या आपकी क्या होगी, जैसे n है, ठीक है, तो k + 32। कहने का मतलब इसमें तो आपका कंप्लीट डिवाइड है, यह संख्या तो आपकी कंप्लीट डिवाइड है। रिमाइंडर बचा 32, रिमाइंडर बचा 32। ठीक है, रिमाइंडर बचा 32। अब नेक्स्ट 7 से भाग दें। जब जो संख्या, कहने का मतलब समझिएगा, जब जो संख्या 49 से डिविजिबल है, 49 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 7 से जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे 7 से भी जाएगा। तो इसमें 7 से भी कंप्लीट भाग जाएगा, तो बचेगा कौन सा, बस ये 32। तो 32 में भी हम 7 से भाग दे के देखेंगे 28। तो आंसर क्या आ गया +4। तो आंसर क्या आ गया +4। ऑप्शन लगाइए सर। तो आपका ठीक है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाता है, इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, सभी का ऑप्शन ए आंसर आना चाहिए। 32/7 4। या तो ऐसे कर सकते हैं, या क्या बोला था, जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा भाजक से, भाजक से हमेशा छोटा आएगा, तो वह संख्या 32 हो सकती है, 49 से तो बड़ी नहीं होगी। तो क्या हो सकती है 32। तो 32 में भाग दीजिएगा आप 7 से, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है, 36 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेष बचता है, तो शेषफल आता है आपका 19। ठीक है ना। तो देखो किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर क्या बच रहा है 19 शेषफल, 19 शेषफल। अब इसी संख्या को किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, दिखाइए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है 12 से, उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर। तो इसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा।
तो देखो कुछ नहीं, देखो आंसर करो, कुछ नहीं देखो आंसर करो। छोटी संख्या 36 से छोटी आप बोलोगे 19 है, 19 में 12 से भाग दो, कितना आएगा 7, आंसर 7। क्वेश्चन देखो आंसर करो, देखो आंसर करो, ऑप्शन दिखाइए सर। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, ए वाला आपका ऑप्शन सही है। जितने लोगों का ए है वो आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट चलिए सर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 7 आंसर आ गया। देखो एक और बात मैं बता देता हूँ, 36 19 रिमाइंडर छोटा आ रहा है, 36 से छोटा आ रहा है, तो छोटा आ रहा है तो कहने वाला अब वो संख्या 19, मतलब देखो रिमाइंडर हमेशा डिविजन से छोटा आएगा। आप बोलोगे जी सर, तो छोटा आएगा 19, तो यहाँ से 19 रिमाइंडर बचा। अब 12 से 19 भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन लगाओ सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर पूछा है। 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हटाइए सर। देखो इसको क्वेश्चन को करने से पहले इसकी पढ़ते हैं हम थ्योरी, इसकी पढ़ते हैं हम थ्योरी को। तो देखो इसके लिए पढ़ते हैं हम एक थ्योरी जिसका नाम है फर्मेट्स थ्योरम। इसका नाम है फर्मेट्स थ्योरम। अब देखो फर्मेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये कहती क्या है, इस पे आ जाए। यदि q की पावर ले लें हम p-1 और नीचे ले लें p, q की पावर p-1 बट्टे p, और यहाँ तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। यदि इस फॉर्म में आ रहा है, q और p का मतलब है यहाँ कोप्राइम, ठीक है, ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम पूरा कंसेप्ट में डिटेल में बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में। तो देखो q और p कोप्राइम क्या होता है, जब q और p का SCF बनाए, SCF बन होता है। q और p का SCF क्या आ जाएगा 1, और p एनी प्राइम नंबर यहाँ, ठीक है, वेयर p एनी प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर हो सकता है। यहाँ p कोई प्राइम नंबर हो सकता है। तो देखो फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, q की पावर p-1 बट्टे p बराबर 1, वेयर q एंड p आर को प्राइम फैक्टर, ठीक है, को प्राइम नंबर कह सकते हैं। को प्राइम फैक्टर का मतलब जिसका SCF बनना है, ठीक है, p एनी प्राइम नंबर, जहाँ कोई p कोई प्राइम संख्या है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 1, हमेशा रिमाइंडर आएगा आपका 1। क्वेश्चन लगाइए सर। लगाइए क्वेश्चन। 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करने पर, 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए कुछ नहीं, हमें बनाना है इसको फर्मेट थ्योरम की फॉर्म में, फर्मेट थ्योरम की फॉर्म में। तो क्या है, देखो 3 5 आपको दिख गए यहाँ से, 3 और 5 कोप्राइम, SCF क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 5 एनी प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें लेना है 3 ऊपर आना चाहिए 4 बट्टे 5, तभी तो ये फॉर्म बनेगी q बट्टे p p-1, ये फॉर्म तभी बनेगी ना। तो देखो 3 बट्टे 4 5, 3 की पावर 4 5 हो गया 3, ठीक है ना। तो देखिए 3 की पावर 4 की पावर 5, ये क्या हो गया 3। तो देखिए ये इसका रिमाइंडर क्या होता है 1, ये क्या है आपकी फर्मेट थ्योरम, इसका रिमाइंडर होता है आपका 1, ये होगी आपकी फर्मेट थ्योरम। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5। तो देखो ये फॉर्म बनने, यहाँ से रिमाइंडर 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो सबका मल्टीप्लाई है, सबका मल्टीप्लाई है कि नहीं, सबका मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से 1 3, तो 3 इंटू 1 3, तो आंसर क्या आएगा आपका 3, आंसर आएगा इस तरह से आपका 3। कौन सा ऑप्शन सही है, लगाइए क्वेश्चन लगाइए सर दोबारा से। तो आपका ऑप्शन हो गया 3 वाला सी,
कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। तो यहाँ आपका ऑप्शन है सी। समझ में आ गया? रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन है बस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन पे लगाइए। 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक, तो हमें क्या करना है? फर्मेट थ्योरम बनानी है। फर्मेट थ्योरम बनानी है। क्यों? देखो, फर्मेट थ्योरम क्यों बनानी है? सबसे पहले देखा करो फर्मेट थ्योरम हम यहाँ बना सकते हैं कि नहीं। कैसे पकड़ोगे की पॉइंट को? आइए, 2 और 5 आपको दिख गया को प्राइम है, ठीक है। पी कोई प्राइम नंबर है, आपको दिख गया, सही है। तो यहाँ आपकी लग सकती है, यहाँ आपकी फर्मेट थ्योरम लग सकती है। तो 2 और 5 को कैसे बना सकते हैं? 2 की पावर 4 होना चाहिए और नीचे 5 होना चाहिए, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1। तो 2 की पावर 31/5, तो 4 से इसमें दे लो, तो 2, तो 4 7 28 हो गई एक तरह से। 4 की पावर 7/5 और यहाँ से 2 की पावर 3। देखो, 2 की पावर 4 7 28 प्लस 3 31, 28 प्लस 3 कितने हो गए? 31। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? देखो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 7 टाइम्स बट्टे क्या है? 5। तो देखो, यहाँ से तो फर्मेट थ्योरम बन गई। इसका रिमाइंडर 1, इसका 1, इसका 1, 1, सबका 1 1 आएगा। तो सबका रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा? 1 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 8/5। क्यों? क्योंकि 8 बड़ी संख्या है किससे? 5 से। और मैंने सबसे पहले नोट क्या लिखाया था? कभी भी वह संख्या डिवीजर से, भाजक से अधिकतम रिमाइंडर नहीं दे सकती। तो क्या 5 का फिर 2 इसमें, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। लगाइए सर, क्वेश्चन लगाइए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? आपका ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन इस तरह से बी ठीक है। अब देखो, इसको देखते कैसे करेंगे, ये तो मेरे को समझाना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है। देखिए, 2 की पावर 31/5, हाँ ये आपके दोनों को प्राइम है, ये प्राइम है, ठीक है। 7 की 4 में 7 चौको 28, 2 की पावर 3 8, 5 से 8, आंसर 3, आंसर 3। देखो आंसर, देखो आंसर, ये तो समझाना पड़ रहा है। एक बार कंसेप्ट पकड़िए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप देखोगे, आंसर करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो देखो, क्वेश्चन क्या है? जब एक संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? 16। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? 16 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, उसी संख्या में 12 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो, आंसर करो। 16, यहाँ 16/12 4, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। देखो, आंसर करो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 की पावर n, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, 8 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। यहाँ n आपका क्या है? नेचुरल नंबर, विभाजित है, ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल, ऑलवेज किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा? तो देखिए, इसके लिए क्या है? कुछ नहीं। सबसे पहले क्या है? इसके लिए जो कंसेप्ट है उस पर आते हैं। अब क्वेश्चन को हटा दीजिए, इसके कंसेप्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो देखो, कंसेप्ट क्या कहता है, नोट कीजिएगा सभी। a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, पहला a की पावर n प्लस b की पावर n, दूसरा a की पावर n माइनस b की पावर n, तीसरा a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। चौथा, सबसे पहले में
एन ऑड ले लो, यहाँ एन ऑड है, ऑड है तो ए प्लस बी, नीचे लिख दूँ मैं ए माइनस बी। तो कौन सा डिविजिबल होगा, आप बोलोगे ए प्लस बी से, ए प्लस बी से। क्यों, एन ऑड है तो एन की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी से। माइनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, यह तो कभी इसे विभाज्य नहीं करेगी। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहाँ एन इवन है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किससे डिविजिबल होगी। अब देखो इवन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसी से डिविजिबल होगी कि नहीं, आप बताइए, किसी से डिविजिबल होगी, आप बोलोगे किसी से नहीं, तो किसी से नहीं। नेक्स्ट एन ऑड है, ए की पावर एन बी की पावर एन, तो 1 रख देंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो किससे होगी, एन की जगह 1 रख दो तो ए माइनस बी से, ए प्लस बी से नहीं होगी। एन इवन है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, एन की जगह 2, यहाँ हम क्या रख सकते हैं, एन की जगह 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों से विभाजित होगी, दोनों से डिविजिबल होगी, दोनों से डिविजिबल होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर डाल सकते हैं, इंटीजर डाल सकते हैं, ठीक है, इंटीजर, तो वेयर n इज इंटीजर नंबर। नोट डाउन कर लिया, ठीक है, रब कर दूं। क्वेश्चन पे आइए सर, अब लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन था 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n हमेशा किससे डिविजिबल है, हमेशा किससे डिविजिबल होगी। आपके ऑप्शन दे रखे थे 15, 18, ऑप्शन क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, 15, 18, 36, 48, यही ऑप्शन है ना। तो देखो 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेके, ठीक है, 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक चले जाओ। तो देखो n की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 लेंगे, n की जगह हम 1 लेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, ठीक है, n की जगह 1 लेंगे तो आपका क्या आएगा, 8 माइनस 4, तो क्या देगा, नहीं, कुछ भी नहीं देगा। ऑप्शन से आंसर देखो, n की जगह हमने ले लिया 1, 8 माइनस 4, 4 ऑप्शन में है, आप बोलोगे नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। n की जगह लेंगे हम 2, तो n की जगह जब 2 लेंगे, ये केस पढ़ा था, कौन सा केस था, आप बोलोगे सर चौथा केस। यहाँ a की पावर n माइनस b की पावर n, n बराबर इवन, n बराबर इवन नंबर, तो उसमें दोनों पॉसिबल थे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें दोनों पॉसिबल, 8 प्लस 4, ठीक, इंटू 8 माइनस 4, 12 इंटू 4, 48, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 48। तो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 48 से। ऑप्शन दिखाइए सर, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, डी आपका ठीक है, 48, सभी का आ गया होगा 48, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगी, 4 की पावर 61, 62, 63 किससे डिविजिबल होगी, तो कुछ नहीं, 4 की पावर 61, यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 4 की पावर 61 इंटू 16 4 20 21, 16 4 20 21, ऑप्शन दिखाइए सर, 3 11 13 17, 4 ऑप्शन है आपके, 3 11 13 17। तो देखो 4 की पावर 61 इंटू 21 को कौन डिवाइड करता है ऑप्शन में से, ओनली एक ही डिवाइड कर रहा है 3,
ओनली एक ही डिवाइड कर रहा है 3, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3, आंसर कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिएगा, आगे की पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।